माँ दुर्गा की 10 महाविदाओं में महाकाली सबसे पहले स्थान पर आती है। माँ काली का स्वरूप काला और देखने में बेहद डरावना लगता है। मान्यताओं के अनुसार माता के इस स्वरूप की उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए हुई थी। कहा जाता है कि महाकाली एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे खुद काल भी खौफ खाता है, और जब माता को क्रोध आता है तब इस संसार की पूरी शक्तियाँ एक साथ मिलकर भी उन्हें शांत नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आदि और अनंत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए आखिर क्यों स्वयं महादेव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें हिंदू शास्त्रों में वर्णित एक पौराणिक कथा को समझना होगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तप करके एक वरदान पाया कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उस बूंद से उसी के समान अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। इस वरदान को पाने के बाद रक्तबीज ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तीनों लोगों पर उसने अपना आतंक फैला दिया। सब उससे परेशान थे, यहाँ तक कि देवताओं को भी उसने त्रस्त कर दिया। आखिरकार देवताओं ने परेशान होकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती तो उसके जैसे अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। इसी तरह रक्तबीज और भी शक्तिशाली होने लगा, और तब जाकर सभी देवताओं ने महाकाली से मदद मांगी और उनकी शरण में जा पहुँचे। तब सुंदर स्वरूप वाली भक्ति दुर्गा ने राक्षसों को मारने के लिए काला, विकराल और डरावना स्वरूप धारण किया। भयंकर और विकराल रूप वाली महाकाली ने युद्ध भूमि में प्रवेश लिया और राक्षसों का वध करना शुरू किया। लेकिन धरती पर रक्तबीज का रक्त गिरते ही अनेक दैत्यों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में उनकी संख्या बढ़ने लगी। तब माँ काली ने अपनी जीभ के आकार को और भी विकराल कर लिया, जिससे कि दानवों का रक्त धरती पर गिरने के बजाय माता की जीभ पर गिरने लगा। इसी तरह माँ काली ने दैत्यों का वध करते हुए उनका खून पी लिया। आखिरकार सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्तबीज का भी वध कर दिया। लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था जिसे शांत कर पाना किसी भी देवताओं के बस में नहीं था। वहाँ मौजूद सभी देवता माता के इस क्रोध को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो उनके पास जाने से भी घबरा रहे थे, लेकिन उनके गुस्से को शांत करना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और उनके पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान शिव से महाकाली के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश विफल गई। आखिरकार महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं माता के मार्ग में लेट गए, और जब महाकाली का पैर भगवान शिव पर पड़ा तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। इसका मतलब है कि महाकाली के भयंकर क्रोध को सिर्फ महादेव ही शांत कर सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान शिव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।